नमस्कार मित्रों। आपने नागा साधुओं को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी महिला नागा साधुओं को देखा है? आज का हमारा टॉपिक है महिला नागा साधु। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधुओं के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग कतराते हैं, क्योंकि ये महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और सिर्फ ईश्वर से ही संपर्क साधने के लिए ही उनका इस्तेमाल करती हैं। इसलिए लोग महिला नागा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह नागा है। पर अब आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को कैसे नागा महिला साधु बनाया जाता है? तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज की ये वीडियो देखकर आपको सब पता चल जाएगा, पर उससे पहले अगर आपने भगवान को मानते हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती हैं? होती भी हैं या सिर्फ किताब और कहानियों में मिलती हैं, या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बनते हैं? देखिए, इसका जवाब सब लोगों को नहीं पता होता, लेकिन इसका जवाब मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मित्रों, महिला साधु होती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि महिला नागा साधु भी हर पल निर्वस्त्र यानी नग्न होती होंगी, और महिलाएं नागा साधु बनने के लिए अपने शरीर का कौन सा हिस्सा उनको त्यागना पड़ता है? लंबे लंबे बाल, भभूत से लिपटा नंगा बदन, हर पल नशे में डूबी रहना, क्या यही पहचान है एक महिला नागा साधु की? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी जानते हैं कि नागा साधु वो होते हैं जिनके बड़े बड़े बाल और निर्वस्त्र होते हैं और उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है, क्योंकि नागा साधु के बारे में इतने साने यानी जानकारी शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए, आज हम आपको बताते हैं। मित्रों, नागा साधु बाकी साधुओं से अलग कैसे होते हैं? नागा साधु सामान्य साधुओं से कई मायनों में बहुत अलग होते हैं। एक सामान्य साधु आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन भी नागा साधुओं से बिल्कुल अलग रहता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर अपनी तपस्या करते हैं और अलग ही लाइफ जीते हैं। कोई कठिन परीक्षा और लंबे एक प्रोसेस करने के बाद नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी इतनी दिलचस्प है कि नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, यानी एक पूरा काम करने का इनका एक तरीका सिस्टम होता है, जिसमें इनको कई लेवल पार करने पड़ते हैं। जैसे कोई परीक्षा होती है, उसी तरीके से इनको भी अपनी परीक्षाएं पार करनी होती हैं, तब जाके कहीं नागा साधु बन पाता है। यही प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और इसके बाद किसी अखाड़े के द्वारा उन्हें नागा साधु माना जाता है। जब इन लेवल को पार कर लेते हैं तो इसको एक तहकीकात, महापुरुष, अवधूत, लिंग भंग या टांग तोड़ नाम से भी इनको पहचाने जाते हैं, इनको कहा जाता है। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिसमें अखाड़े में एक हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कहीं एक नए बच्चे का एडमिशन होता है, सेम उसी तरीक़ा से प्रवेश लिया जाता है। इसमें सबसे पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है, यानी वो दाखिल होता है एंट्री में। तब अपने मन में वो दृढ़ निश्चय करने के बाद ही उसे आने की परमिशन मिलती है, यानी इजाज़त मिलती है। फिर एक गहन जांच पड़ताल की जाती है। फिर अखाड़े के लोग ये तय करते हैं कि ये नागा साधु बन सकता है या नहीं,
उसके बाद इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई लंबे सालों तक उन्हें साधु बनने के साथ तपस्या की जाती है। कई साल तपस्या करने के बाद जब वो नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद कई सत्र की परीक्षा होती हैं, उनकी तपस्या की जांच की जाती है। पहले उनकी ये प्रक्रिया सबसे पहले ब्रह्मचर्य होती है, इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष भी दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत की प्रोसेसिंग से उनको गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, यानी कि अपना मुंडन करवाना होता है और खुद का ही स्वयं को पिंडदान करना पड़ता है। ऐसे में वे अपने परिवार और संसार के लिए मृत के समान हो जाते हैं। इसके बाद वो साधना करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंबे के नीचे होती है। इसी प्रक्रिया में कई रिवाज पूरी किए जाते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है और लिंग को एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान ही कई गुरुओं द्वारा नागा साधु भी बनाया जाता है। महिला नागा साधु बनने से पहले क्या आपने किसी नागा साधु को देखा है? अगर हाँ देखा है तो कमेंट में ज़रूर हाँ लिखिए। आपको बता दें कि महिला को नागा साधु बनने से पहले 10 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद जब गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा साधु सन्यासी से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के परिवार से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं और उनके परिवार से उनकी पिछली ज़िंदगी की जानकारी ली जाती है। महिला को नागा साधु बनने से पहले पुरुषों की तरह मुंडन किया जाता है और अपना खुद का पिंडदान कराया जाता है। उस महिला को नदी में स्नान कराने के लिए भेजा जाता है। महिला पूरे दिन भगवान की पूजा में लीन रहती है और सुबह सुबह उठकर शिवजी महाराज का जाप करती हैं। इसके बाद दोपहर को भोजन करने के बाद फिर से शिवजी महाराज का जाप करती हैं और शाम को सोती हैं। अखाड़े में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा साधु पूरी तरीके से बन जाती है तो अखाड़े के सभी पुरुष संत समाज उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं और ये माना जाता है कि अब उनका पिछले परिवार से उनका कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि महिला साधु को पूरी तरह नग्न रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है। उसके शरीर पर एक गेरुआ रंग का कपड़ा लपेट कर रहती हैं, ठंड हो या बरसात, अब यही उनकी पोशाक रहती है। तीर्थों में भी उनको नग्न अवस्था में जाकर स्नान करने की इजाज़त नहीं होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इनकी परेशानियों के बावजूद विद्वांस जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसको जानने के लिए बाहर के लोगों को काफ़ी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि नेपाल से काफ़ी महिलाएं यहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरीके की कई साध्वियाँ हैं। इसके अलावा जर्मन, मॉस्को, अमेरिका समेत कई देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जवान हैं यानी यंग हैं और वो पढ़ी लिखी हैं। सच कहूँ तो इन्हें हरि के भजन के अलावा कुछ और चाहत नहीं होती है। ये साध्वी अखाड़े के नियम के अनुसार पहनावा और तिलक से श्रृंगार करती हैं। मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नागा साधु आखिरकार कुंभ में ही दिखाई क्यों देते हैं? अन्य समय में कहाँ चले जाते हैं? दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आखिर वो कहाँ रहते हैं? शायद इस बात पर किसी ने गौर किया होगा। वो हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं
और वो साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और अपनी कंधराओं में चले जाते हैं। कंधरा यानी पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं जो पर्वतों के अंदर पाई जाती हैं। इसमें भी कई तरीके के नागा साधु होते हैं और कई जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधु को पर्वतागिरी और नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी और जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। ये अलग अलग जगहों पर हैं। माना ये जाता है कि कुंभ के बाद नागा साधु हिमालय और जंगलों में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये गुफा में कुछ साल रहते हैं, फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो इन दिनों में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कई नागा बाबा वस्त्र बदलकर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस समय वो जड़ी बूटी, कंदमूल, फल फूल, पत्ती इत्यादि खाकर अपना पेट भरते हैं और ये सब इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ साधु झुंड बनाकर चलते हैं तो कुछ अकेले रहकर ही यात्रा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये साधु कई कई दिनों तक बिना खाना खाए भी रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये नागा साधु अपनी पहचान छिपाकर इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं तो ये कैसे करिश्माई तरीके से कुंभ के मेले में नज़र आते हैं? कौन देता है इन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो राज है इनका। दरअसल अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूर्ण होने के बाद साधु अखाड़ा छोड़ देता है और वो जब जंगलों में और पहाड़ों में चले जाते हैं तो ये कोतवाल नागा साधु और अखाड़ा के बीच की कड़ी का काम करता है। जब भी कुंभ या अर्ध कुंभ जैसे पर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना के अनुसार गुप्त तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम होता कि कुंभ कहाँ हो रहा है, फिर भी इनको ये सब पता चल जाता है कि कहाँ पहुँचना है और कुंभ कहाँ होने वाला है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे ताकत या विद्या होती है जिससे वो ये जान जाते हैं कि कुंभ कहाँ होने वाला है। तो मित्रों, ये थी नागा साधुओं की आपको जानकारी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को आप किस नज़रिए से देखते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव मित्रों। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।